हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? बैक टू बैक एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। जिस तरह से कराची की बेस्ट वीडियो एक्सक्लूसिव क्लोज शॉट्स के साथ शेयर की थी, सेम उस तरह से लाहौर कदाफी स्टेडियम की एक्सक्लूसिव क्लोज शॉट्स विद डिफरेंट एंगल्स। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बढ़कर पीसीबी ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर से आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं थर्ड फ्लोर का, आप सोच रहे हैं फोर्थ फ्लोर के लिए भी स्टील कॉलम्स की एक्सटेंशन हो गई है। इसी के साथ जो पीसीबी ऑफिशियल्स की बैक साइड पे पवेलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके भी एक्सक्लूसिव शॉट, इवन इनसाइड बेसमेंट का भी शॉट ऐड करेंगे। साथ साथ ऊपर से आपको दिखाएंगे जितने भी कॉलम में आपको फ्रंट पे इंक्लाइंड बीम के लिए मजीद शटरिंग में इजाफा होता हुआ आपको दिख रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बढ़कर जो एडिटिंग अपडेट को एक्सप्लेन करने का तरीका है उसमें हमने थोड़ा बहुत बदलाव लाया। आप देखेंगे, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। लेट्स होप कि ये कोई कॉपी ना करे। एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बस एंड तक कंप्लीट वीडियो देख लें। बेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई मीन इस तरह की बार बार वीडियो आती नहीं है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो आप मिस ना किया करें। क्लोज शॉट्स में हर बार इस तरह से शेयर नहीं हो पाती। अच्छा, ये मैं अपडेट को एक्सप्लेन करने के तरीके में बदलाव का बता रहा था कि जब एंगल या शॉट मूव हो रहा होगा उस दौरान इंपॉर्टेंट चीज जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहाँ पे पॉज इस तरह से लगा दिया करेंगे जैसे सामने आपको दिख रहा है। इसी दौरान वीडियो भी मूव हो जाया करेगी, अगले एंगल में अगेन यहाँ पे पॉज लग जाया करेगा, तो वो सामने जो कुछ हो रहा होगा वो अच्छे से आपको क्लियर दिख भी जाएगा। हम उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये स्टेयर्स दिख रही हैं, यहाँ पे वो स्टेयर्स आई हैं जिगजैग पे। ये अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि इस स्पॉट पे स्टेयर्स ऊपर टॉप फ्लोर तक जाएंगी, साथ ही एलिवेटर भी होगा, जो लिफ्ट का सिस्टम होगा वो भी ऊपर तक ही जाएगा। इसी के साथ अब देखिए अगला एंगल यहाँ पे पॉज हुआ तो यहाँ पे ये अपडेट आपको क्लियर हो गई कि जो ऊपर थर्ड फ्लोर बन रहा था उसमें स्टील स्ट्रक्चर वर्क तो हो रहा था, साथ ही साथ उसमें कंक्रीट की फिलिंग भी आपको क्लोज शॉट में दिखेगी, वो भी हो गई है। और उसी के साथ थर्ड फ्लोर के वो सेंटर में फोर्थ फ्लोर के लिए भी स्टील स्ट्रक्चर वर्क शुरू हो चुका है। यानी कि आप कह लें कि 50 to 60% जो स्टील स्ट्रक्चर का काम है वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट होने को है। मेन स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, आगे काम आसान है। ये लेफ्ट साइड से आप पीसीबी ऑफिशियल ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो देख लें, एंड उसके सेंटर में जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से ये दोनों बिल्डिंग कनेक्ट होंगी एक दूसरे के साथ। यानी ये मेन इंटरेस्ट है पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग में इन होने के लिए। एंड इसी लेफ्ट साइड वाले एंगल से पीसीबी ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग है उसकी कंक्रीट की जितने भी फ्लोर्स कवर हो रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर के लिए ऊपर कंक्रीट डल रहा है। ये लेफ्ट साइड से आपको क्लियर हो गया होगा, पास डल गया, चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मतलब कि जब मूव हो रही होती थी वीडियो, अक्सर लोग कहते थे कि इतनी मूवमेंट होती है कि सर में दर्द हो जाता है। तो आपके कमेंट्स हम रीड करते हैं और कोशिश करते हैं डे बाय डे वीडियोस अपडेट्स को बेहतर करने की। अब इस तरह से यहाँ इस एंगल से ओवरऑल दोनों बिल्डिंग का क्लियर व्यू आपको दिख गया कि लेटेस्ट काम के मुताबिक कितना काम हो गया है। और आपको बताते चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ये तो कम्प्लीटली इनसाइड इसके जितना काम है वो तो हो जाएंगे। इवन थर्ड फ्लोर वैसे तो 31 दिसंबर तक जो इनका शेड्यूल ऑफ वर्क है उसमें MEP वर्क वो सारा इंक्लूडिंग है, वो सारे फ्लोर्स रेडी होंगे कि इनसाइड भी छोटा मोटा जितना काम है वो बता रहे हैं कंप्लीट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर आप देखें काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले के जो फ्लोर्स है, मतलब जो स्टेडियम के लिए यूज़ होने हैं प्लेयर्स के लिए, मैचेस के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए, वो तो रेडी हो जाए। ऊपर के फ्लोर्स में फिर काम होता रहता है, ऐसा वो मसला नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश है कि 31 दिसंबर तक सारे फ्लोर्स कंप्लीटली जितने भी हैं यहाँ पे वो रेडी हो। जो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही है, स्टील स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे 4 फ्लोर आएंगे G+3 करके। एंड बैक साइड पे जो बिल्डिंग दिखाई हुई 3D मॉडल में उसमें तो फिलहाल 4 से 5 फ्लोर का बता रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी है इसमें कि यहाँ पे 8 तक फ्लोर्स बना सकते हैं जो कंक्रीट की बिल्डिंग है। ये पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे थे। और इस तरह से ये लेफ्ट साइड से भी अब आप एंगल देख लें दोनों बिल्डिंग का, और फिर आगे कंटिन्यू रखें। इनसाइड जो कॉलम्स बन रहे हैं और जो इवन जो पवेलियन की इनसाइड अपडेट्स हैं, वॉल्स को कवर करने की जो फ्रेम लग रहे हैं वो भी हमने बड़े एक्सक्लूसिव क्लोज शॉट से कवर किए हैं। सो ये लेफ्ट साइड से भी आपको दोनों बिल्डिंग का व्यू दिखा दिया। इससे बेहतर अपडेट और क्या आपके साथ शेयर करें। सो आई थिंक ये तरीका एडिटिंग अपडेट को एक्सप्लेन करने का मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगा। होपफुली आपको भी अच्छा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जब पॉज लग जाता है तो सामने जो सिचुएशन जो काम हो रहा होता है लेफ्ट राइट साइड आप हर जगह पे देख सकते हैं कि कितने फ्लोर कवर हुए हैं, क्या क्या काम हो रहा है। और कहीं पे भी किसी चीज़ को देखकर आप पॉइंट आउट कर देते हैं चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं। मेरी भी खुद भी नज़र पड़ती है, कोशिश करते हैं। सो आप शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट रीड कर रहे होते हैं। ये लेफ्ट साइड से आपको पूरी जो पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है वो क्लियर हो गई, राइट भी कवर कर दी। इस तरह से ये बेसमेंट का भी एक व्यू यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, बस यहाँ पे कार पार्किंग है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे थे कि इसको कुछ शादा बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आएँ। और एक ये भी बात बताई जा रही थी कि यहाँ पे वेन्यू हो, और साथ साथ जो म्यूजियम का भी बताया कि उसके लिए भी एक पोर्शन सेलेक्ट किया जाएगा। खैर वो ऑब्वियसली एक स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन और फिर पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है। पुरानी जो पवेलियन की बिल्डिंग थी आपको याद होगा, उसमें भी म्यूजियम वगैरह और जो बैट शेट थे वर्ल्ड कप वगैरह वो रखे हुए थे जो पाकिस्तान ने विन किए हैं। सो वो तो एक बेसिक चीज़ है ऑब्वियसली होनी है। MCG में जो लॉन्ग रूम है उसमें आपने देखा कि बाबर आजम को जो बैट रखा गया। खैर ये सारी चीज़ें इनसाइड आएंगी। आ जाते हैं सीधा इस साइड ग्राउंड के अंदर। ये पवेलियन की न्यू बिल्डिंग के इनसाइड थर्ड फ्लोर
से आपके साथ क्लोज शॉट शेयर किए जा रहे हैं और बड़ा बेहतरीन एंगल शॉट यहाँ पे आया जिससे आपको सारे कॉलम्स की जो शेप है ऊपर से जिस तरह से स्लोप में आएंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कॉलम सारे बन चुके हैं। और इस तरह से इसके जो फ्रंट पे कॉलम्स है उसके भी अब देखिए यहाँ पे वीडियो मूव हो रही है, हम आराम से पास लगा के आपको दिखा देंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं और अपडेट भी क्लियर हो रही होगी कि कितने कॉलम्स बन चुके हैं। और इस एंगल से आपको जो फ्रंट पे कॉलम आ रहा है उसके एंड ट्रेंच के बीच में एरिया भी जो फासला है वो मजीद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़कर जो स्टैंड की कंस्ट्रक्शन का काम है उसको लोग नोट कर रहे होते हैं। अब कॉलम्स का स्टार्ट में जब कॉलम बनना शुरू हुए थे तो उसको लोग नोट किया करते थे कि कितने कॉलम बन गए, किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन अब मेन चीज़ स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन की कि प्री कास्ट एलिमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं और स्टेडियम की इनसाइड कंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, जो कि सामने आपको दिख भी रही है। जो शटरिंग के लिए मजीद भी कॉलम्स के ऊपर इंक्लाइन बीम की शटरिंग कर दी गई है। और स्टार्टिंग के जो 2 से 3 कॉलम्स थे उसमें तो वो इवन कंक्रीट की फिलिंग भी शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम राइट थोड़ा मूव कर लेते हैं तो ओवरऑल ग्राउंड के ये कॉलम्स की स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन की अपडेट भी आपको क्लियर हो जाएगी। सो ये लेफ्ट साइड का आपने देखा, उसमें इंक्लाइन बीम की शटरिंग, कंक्रीट की फिलिंग, देन उसमें जो प्रीकास्ट एलिमेंट लगना है वो स्टेयर स्टेप्स की हैं, जिसको आप ब्लीचर्स भी कह सकते हैं। जो रफ़ी स्टेडियम की एग्जांपल देखी मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से समझा दी थी। इस तरह से ये पूरा राइट साइड वाला एरिया भी देख लें। जो पोलियन के लेफ्ट राइट स्टैंड है यानी इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर, इस तरह से जो मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड स्टैंड है उसमें काफ़ी सारा काम हो गया कॉलम्स की शटरिंग और उसके बनने की एंड देन इंक्लाइन बीम की अपडेट को लेकर। हाँ, इस साइड भी आ जाते हैं। न्यू पोलियन की बिल्डिंग के इनसाइड क्या हो रहा है वो भी आप क्लोज शॉट में देख लें। एंगल मूव हुआ है, यहाँ पे पॉज करके आप जो इनसाइड पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है, देन जो उसमें वॉल्स आएंगी वो मजीद कंटिन्यू की हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिजेक्ट कर दिया गया है। भाई आप फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करें, अगर ये रिजेक्ट होता तो ऊपर के सेकंड फ्लोर में इसको मजीद रिज्यूम ना किया जाता, कंटिन्यू ना करते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर +1 करके आप ऐड करें तो ये फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने जो पोर्शन को डिवाइड करने के लिए फ्रेमिंग थी वो लगा दी गई है। अब इसमें इनसाइड किस तरह की शीट्स लगनी है, कैसी वॉल्स लगनी है, उस पर वो चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी चेकिंग कर रहे थे, आए हुए थे। मतलब अभी रिसेंटली भी कल मेरे ख्याल में यस्टरडे या फिर आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वो आए हुए थे। खैर उनके विजिट यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कराची साइड पे जैसे ही है उसके बाद आपने देखा किस तरह से काम तेज़ हुआ। इसी के साथ साथ जो ग्राउंड फ्लोर में आप देखें तो उसमें कुछ पोर्शन वो ब्रिक्स जो ईंटें हैं उसकी मदद से भी बना रहे हैं और वो भी लग रही है। और अगर आपको क्विक काम को कंप्लीट करना है तो ये जो स्टील स्ट्रक्चर वर्क किया जा रहा है इसमें जो पोर्शन को डिवाइड करने के लिए फ्रेमिंग की जा रही है उसमें वो वॉल्स लगेंगी रेडीमेड सारी, तो उससे जल्दी ये सारा काम कंप्लीट होगा। बाकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 31 दिसंबर तक। इनसाइड जो छोटा मोटा काम हो रहा होता है, जो ओवरऑल MEP वर्क जिसे कहा जाता है, वो ऊपर के फ्लोर्स में शायद आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। बाकी जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है ड्रोन व्यू में या जो ओवरऑल आप कहते हैं कि ICC आएगी डेलीगेशन, वो देखिए कि स्टेडियम के जो पोलियन है, PCB ऑफिस की बिल्डिंग है वो रेडी है या नहीं, तो वो उनके आने वाले नवंबर के स्टार्ट में बताया मोस्ट प्रॉब्ली 10 या 11 नवंबर को आ जाए, तो वो आप देखेंगे कि कितना स्ट्रक्चर रेडी हो गया। वो स्ट्रक्चर को देखेंगे। बाकी जो प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं, फैंस के लिए कॉर्पोरेट बॉक्सेस, VIP बॉक्सेस, वो सब रेडी हुआ है या नहीं, मैच होस्ट किया जा सकता है या नहीं। बाकी तो आप ओमान का स्टेडियम देख लें, वो तो इस तरह से सिर्फ स्टील के कॉलम्स ही लगा दिए गए, बस उनका ऐसी ही पोलियन रेडी कर दी उन्होंने। ये तो इनसाइड इसमें काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी अपडेट होगा। भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, कोई इधर उधर का टूर्नामेंट नहीं है। हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये तरीका एक्सप्लेन करने का ठीक लगता है या फिर सेम उस तरह से। उस पर मुझे काफ़ी कमेंट आए कि वीडियो इतनी मूव हो रही होती है कि सर में दर्द हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है सामने। बाकी मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। और दूसरी साइड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है, उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस के काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फ्री हो जाए करूँ तो उस पर भी बात की जाए। बाकी बस लाहौर साइड पर ज़्यादा फोकस है, ये मेन हब है, हेड क्वार्टर है PCB का, तो इसको रेडी करने के लिए ज़्यादा जदोजहद की जा रही है और ज़्यादा काम भी। 7.7 बिलियन लग रहा है। लाइट्स भी रिमूव कर दी गई, न्यू लाइट्स भी लग जाएंगी, इन्हीं पोल्स में लगेंगी जो सामने आप देख भी रहे हैं कि हटी हुई हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट कर दिया था। बाकी ट्रेंच या मॉड की अपडेट रहेगी तो वो हर वीडियो में ऐड करना उसका फ़ायदा नहीं है, बस वो सामने आपको दिख रहा है कि उस किस तरह से बन रही है। इसके ऊपर वो नेट जाल आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और कराची साइड पे भी जो मैंने आपको कहा था कि वो निशान वगैरह लगा रहे थे, मार्किंग हो रही थी, उसका भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर वहाँ पे ट्रेंच बना दी जाती है तो सेम इस तरह से यह है कि उसके स्टैंड डिमोलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका व्यू एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा। खैर वीडियोज़ अपडेट्स आती रहेंगी, आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।